अब जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा HTML फॉर्म्स। अब HTML फॉर्म्स होता क्या है? जितने भी हम फॉर्म्स अपने गूगल के ऊपर भरते हैं, जितने भी हम कोई भी वेबसाइट पर हम फॉर्म भरते हैं, वो सारे हमारे गूगल फॉर्म्स होते हैं। अब जो एक वेबसाइट है उसका मोस्ट इंटरेक्टिव पार्ट जो है वो हमारा गूगल फॉर्म्स होता है, जो कि सबसे मेन एक वेटेज लेता है हमारी वेबसाइट के अंदर। अगर हमें कोई भी इनपुट लेना होता है हमारी वेबसाइट में यूज़र से, तो वो हम फॉर्म टैग की मदद से ही लेते हैं। जैसे कि हमें कोई भी डेटा लेना है, जैसे कि नेम हो गया, किसी का कोई फ़ोन नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, तो सारा का सारा हम फॉर्म टैग की मदद से स्टोर कराते हैं और किसी एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करा सकते हैं। तो फॉर्म टैग जो है वो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसके डेफिनेशन भी हम यही पढ़ते हैं कि एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट, कि यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है। सबसे पहले द यूज़र इनपुट इज़ द मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, कि जो यूज़र का इनपुट होता है वही डेटा जो है वो हम एक सर्वर की तरफ भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ताकि वो स्टोर कर सकें, रिट्रीट कर सकें, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, प्रोसेस कर सकें। तो वो सारा का सारा डेटा जो है हम फॉर्म टैग्स की मदद से कलेक्ट करते हैं। तो फॉर्म टैग का बेसिकली सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स स्टार्ट ही फॉर्म नाम से होता है, कि फॉर्म क्लॉज। ये तो होता है सिंपली इसका तरीका कि ये लिखा कैसे जाता है, सिंटेक्स क्या होता है। और फॉर्म क्या होता है वो आई होप सभी ने देखा होगा कि फॉर्म होता कैसे है, कि हम जो भी देखते हैं फिर भी एक बार मैं चीज़ दिखाता हूँ कि हम हमेशा एक इस टाइप का लिखा आता है, फर्स्ट नेम, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, फिर लास्ट नेम है, फिर उसका टेक्स्ट बॉक्स आता है, जिसके अंदर हम अपने डेटा को फिलअप करते हैं। तो अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि इसको हम करते कैसे हैं। एक फॉर्म बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें बताना होता है कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, कि हम फॉर्म टैग लिख के हम बताते हैं कि हम एक फॉर्म को बनाने जा रहे हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पे मेन लेना क्या है, यूज़र से एक इनपुट लेनी है। आउटपुट देने के लिए एक इनपुट डेटा चाहिए हमको, पहले एक हमें इनपुट चाहिए। तो इनपुट लेने के लिए हमको यूज़र से लेना है कुछ, तो इनपुट वर्ड यूज़ हो गया। तो इनपुट वर्ड से ही हमारा नेक्स्ट एलिमेंट का नाम शुरू होता है, वो है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट की मदद से क्या करते हैं, हम कोई भी डेटा को लेते हैं यूज़र से। अब ये जो इनपुट है इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स क्या हो गए और क्यों हो गए वो चीज़ समझाता हूँ। अब यूज़र से हम जो डेटा ले रहे हैं, आई होप सो तुमने पहले भी कोई और लैंग्वेज पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं फिर बताता हूँ कि डेटा टाइप्स होते हैं बहुत सारे, कि डेटा किस टाइप का है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वर्क करते हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशंस के। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, मतलब किसी का कोई नाम आ गया या कुछ भी आ गया जो कि एक लाइन है, तो वो हमारी एक स्ट्रिंग होती है, मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, मतलब मल्टीपल करेक्टर्स जहाँ पे आए तो वो स्ट्रिंग होती है। उसके बाद हम किसी भी नंबर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, कि कोई नंबर आ जाए, या फिर हम लोग कोई भी, जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं कि कोई, जैसे कि यहाँ पे बटन है, तो बटन को भी एक हम लोग यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं है बटन, बट हम एक इनपुट टाइप में लेते हैं कि कोई बटन पे क्लिक करके भी वेबसाइट है। ये कोई सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक ये वेबसाइट की प्रोग्रामिंग है। तो अब इसी टाइप से हम पहले से ना नंबर ले रहे थे, स्ट्रिंग ले रहे थे, फ्लोट ले रहे थे, करेक्टर ले रहे थे, बूलन ले रहे थे, करेक्टर आ गया हमारा, बूलन आ गया। तो ये सारे के सारे हमारे डेटा टाइप्स थे। तो इस टाइप से ही हमारे यहाँ पे भी हम डेटा किस टाइप के डेटा के साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे इनपुट के टाइप्स को डिस्क्राइब करा गया है। सबसे पहला है इनपुट टेक्स्ट, मतलब सिंगल लाइन कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग है, अगर हमें इनपुट करानी है तो उस चीज़ के लिए हम टेक्स्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। हम इनपुट में उसका टाइप बता देंगे कि हम किस टाइप का डेटा ले रहे हैं, जो कि है टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर है वो भी हम एज अ स्ट्रिंग ले सकते हैं, कि 1 2 3 4 5 हो गया, ये भी एक स्ट्रिंग मानी जाती है। तो इसको भी हम एज अ टेक्स्ट इनपुट ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम यहाँ पे टेक्स्ट की जगह नंबर को लिख देंगे, तो ये इसको पता चल जाएगा कि हम नंबर ही इनपुट कराना चाहते हैं ओनली। उसके बाद एक रेडियो है, जैसे कि रेडियो का मतलब क्या होता है, रेडियो बटन का, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस हो जाती है। जैसे कि लगा लो कि आपका फेवरेट कार कौन सी है, और मैं ऑप्शन में दे दूँ मारुति, सुप्रा, BMW और मर्सिडीज़, और मर्सिडीज़ होगी, और भी मतलब सुपर कार्स बहुत सारी ले सकते हैं हम। अब ऐसे जैसे लेट्स सपोज मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये यहाँ इनके आगे गोला गोला आता है,
अब मुझे जो सी पसंद है मैं उस गोले गोले को फिल कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑप्शंस को मैं एक क्वेश्चन के लिए चूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे लेट्स सपोज मैंने क्लिक कर यहाँ पे कर दिया, मैं सुपरा पसंद है, BMW पसंद है, मर्सिडीज़ पसंद है, मुझे महिंद्रा पसंद ही नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ के बाकी सारे कर दिए। मैंने 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट करा है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हो गए। तो इस टाइप से जहाँ गोले आते हैं और हम मल्टीपल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रेडियो बोलते हैं। उसके बाद आता है कि एक चेक बॉक्स आता है। जैसे कई बार हमें कहीं पे इन्फॉर्मेशन देखना है, तो वहाँ पे ऐसे स्क्वायर में हमें आउटपुट बनी जनरेट होती है, तो वो होता है हमारा चेक बॉक्स। ये भी नीचे एग्जांपल जब मैं उसको खोल के बताऊंगा तब भी दिखाऊंगा, बाकी मैं भी फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। एक हमारा होगा सबमिट बटन। हम जब भी नीचे देखते हैं लिखा आता है कि सबमिट, तो वो भी एक इनपुट का टाइप होता है कि हम इनपुट टाइप में क्या कर रहे हैं, हमें क्लिक कर रहे हैं एक बटन के ऊपर जो कि एक चीज़ को सबमिट कर रहा है। तो हमारा टास्क परफॉर्म हुआ किस पे, सबमिट पे। तो सबमिट हमारा एक टाइप हो गया। सिमिलरली हम कोई एक बटन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक बटन टाइप ले लेते हैं इनपुट के अंदर, जो कि हमारे एक बटन को क्रिएट करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स होते हैं इनपुट के, कि हम इनपुट क्या कराना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले होगा टेक्स्ट। जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हम फर्स्ट नेम या लास्ट नेम ऐसे कहीं पे भी हम किसी भी सिंगल लाइन इनपुट को ले सकते हैं। कोई भी नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी हम इस यहाँ पे इस डब्बे के अंदर लिखवाना चाहें हम लिखवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर एक चीज़ होती है लेबल। लेबल को मैं भी थोड़ी देर में रुक के फिर बताता हूँ कि लेबल होता क्या है। बाकी आगे चलते हैं। ये हमारा एग्जांपल हो गया रेडियो बटन्स का, कि रेडियो के बटन कैसे दिखते हैं। वो ऐसे दिखते हैं। अब इसमें मल्टीपल फिल कर सकते हो, जैसे कि मेरे को CSS और जावास्क्रिप्ट को मैंने फिल कर दिया, HTML को मैंने छोड़ दिया, तो ये मेरा मल्टीपल टाइप्स होता है। या फिर मैं इन तीनों को लेना चाहता हूँ, मैंने तीनों कर दिए कि फेवरेट वेब लैंग्वेज कौन सी है, तो ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये इसको बोलते हैं हम रेडियो। चेक बॉक्स होता है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन को क्लिक करना, और ये देखो स्क्वायर आता है इसके लिए बना हुआ, यहाँ पे स्क्वायर आ गया बना हुआ, और यहाँ पे सर्कल आ गया। ये डिफरेंसेस है। चेक बॉक्स में सर्कल आता है, इसमें ये आता है, इसमें आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा नेक्स्ट है सबमिट। ये सबमिट का ऐसे नीचे बटन बना जाता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स बता रखे हैं। चलो अब इसका आगे शुरू करते हैं और आगे बताता हूँ अब इसके अंदर हमें सिंटैक्स के अंदर लिखना कैसे होता है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे इसके सिंटैक्स फॉर्म के अंदर आती है लेबल की। लेबल का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी हम यहाँ पे ये एक वर्ड देख रहे हैं, फर्स्ट नेम और इसके बाद सिंबल, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इस बॉक्स के अंदर क्या आना क्या चाहिए, व्हाट आना चाहिए। जो व्हाट को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लेबल जो है वो एक फर्स्ट नेम है, जो कि शो कर रही है कि इस बक्से के अंदर मुझे डालना क्या है। तो फर्स्ट नेम मुझे डालना, तो फर्स्ट नेम मेरी एक लेबल बन गई फॉर दिस इनपुट बॉक्स, तो उसको बोलते हैं हम लेबल। तो जब भी हम इसका कोड लिखते हैं, ये कोड है इंटायरली फॉर्म का, जिसके अंदर हम एक रेडियो बना रहे हैं। इससे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स का मैंने लिया नहीं शायद, मैं टेक्स्ट बॉक्स का लेना भूल गया, बट कोई नहीं, हम रेडियो बटन से शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, पहले टेक्स्ट का बता देता हूँ। टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। जैसे यहाँ रेडियो लिखा है, उसकी जगह मैंने टेक्स्ट लिख दिया, तो ऐसे बटन आने की बजाय ऐसे बॉक्स बन के आ जाते हैं, जिसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेक्स्ट टाइप। अब रेडियो टाइप है, रेडियो के अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शंस बताने हैं, ये ऑप्शंस हैं क्या क्या। तो ये इनपुट आ गया, पर इनपुट के अंदर सबसे पहले टाइप बता दिया मैंने कि रेडियो आ जाए, और रेडियो के अंदर मैंने उसकी आईडी दे दी। मैंने ऊपर बताया भी था कि आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है, जब भी हमको कहीं पे भी CSS लगानी है, CSS को लगाना है, या फिर हमें किसी इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करनी है, पर्टिकुलर उस इन्फॉर्मेशन यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम आईडी का यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे आईडी दिया कि यूनिकनेस बताई है कि ये एक रेडियो बटन जो ओनली HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका मैंने इसका नेम दे दिया, नेम बता दिया मैंने कि ये नेम क्या है, क्या चीज़, उसका उसके अंदर वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका लेबल दिया है। लेबल मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि अब ये जो बॉक्स बन के आया है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ये जो सामने सर्कल बने आए हुए हैं, ये सर्कल एक्चुअल में शो किसको कर रहा है, इस सर्कल जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, उसके लिए मुझे एक लेबल देनी थी। तो मैंने यहाँ पे लेबल दे दी एज ए HTML।
HTML इसके अंदर हम फॉर लिख के बता देते हैं हम बेसिकली दे किसके ले रहे हैं। तो इस टाइप से हम बहुत सारे मल्टीपल्स रेडियो बटन डालते हैं और उसकी मदद से हम रेडियो बटन्स बनाकर अपने फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिल कराते हैं। इसके मिलरली अब चेक बॉक्स की बारी आ गई। चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे पहले मैंने रेडियो लिखा था, उससे पहले मैंने टेक्स्ट लिखा था, अब सिमिलरली मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लिख दिया। चेक बॉक्स लिख देता तो अब इसको ये पता चल जाएगा मैं एक चेक बॉक्स बनाना चाहता हूँ और उसकी आईडी क्या है, वो किस चीज़ के लिए है, उसका नाम क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। अब ये एट्रीब्यूट्स हैं एक्चुअल में, जितना भी नेम आईडी वैल्यू है ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट टाइप के। एट्रीब्यूट्स मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि सब प्रॉपर्टीज ऑफ अ टैग इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो अब यहाँ पे टाइप एक एट्रीब्यूट है जो कि बता रहा है इनपुट किस टाइप का है, आईडी बता रहा है कि ये किस टाइप की मतलब किसकी आईडी है, इसकी आईडी क्या होगी, यूनिकनेस क्या है इसकी। उसका इसका नेम बता दिया मैंने कि कॉमन नेम क्या है या फिर इसका नेम पर्टिकुलर क्या हो सकता है, प्लस मैंने इसमें इसकी वैल्यू बता दी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप से चेक बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद सबमिट फॉर्म के अंदर बटन के अंदर यहाँ पे हम लोग सबमिट लिख देंगे सबकी जगह पे। ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का एग्जांपल भी आ गया, ये लो कि टाइप टेक्स्ट बॉक्स आईडी नेम वैल्यू, वैल्यू नेम आईडी टाइप टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया और वैल्यू के अंदर मैंने वैल्यू देते हुए एक प्री डिफाइंड वैल्यू लिखी आ गई, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आता जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में नहीं आया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया, अब सबमिट लिखा तो एक सबमिट बटन क्रिएट होकर आ गया। तो ये होता है हमारा टाइप कि हम किस टाइप से इनपुट देना चाहते हैं। और भी इनपुट टाइप्स होती है, ये तो बहुत इनिशियल स्टेज की बताई है। अब इसके अलावा भी हमारी टाइप होती है जैसे कि पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड टाइप जो है इनपुट में टाइप जो है पासवर्ड दे देते हैं तो ये क्या करता है, जब भी हम कुछ एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं तो उसको स्टार 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 शो कर देता है। वहाँ पे एक एक करैक्टर के लिए एक एक अल्फ़ाबेट के लिए एक स्टार को रिप्रेजेंट करा देता है, जैसे कि हम कहीं पे भी पासवर्ड भरते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे हमारे फॉर्म के अंदर कि फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप्स क्या क्या लेते हैं, फॉर्म को बनाते कैसे हैं। ये एंटायरली हमें इतना सा कोड लिखना होता है और हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारी एक एट्रीब्यूट आ रखी है एक्शन। अभी एक्शन जो है इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी के लिए, क्योंकि हम अभी फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं। एक्शन पर्टिकुलरली तुम याद कर सकते हो कि हम ये एट्रीब्यूट को डालते हैं, एट्रीब्यूट को फॉर बैक एंड, कि जब भी हमको बैक एंड की प्रोग्रामिंग करती है तो हम एक एक्शन का यूज़ करते हैं। ये एक्शन क्या करता है, इस फॉर्म के डेटा को उठाता है और जो यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, जैसे एक्शन पेज डॉट PHP दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी ये पेज है वहाँ पे इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन को ले जाता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ये होता है हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। अब ये सबसे पहला एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए फॉर्म का यही बताया कि एक्शन एट्रीब्यूट जो है सबसे पहला एट्रीब्यूट है जो कि परफॉर्म करता है फॉर्म के सबमिटेड टास्क को, जो कि क्या करता है कि ये क्लिक करने पे हमारी इन्फॉर्मेशन को बैक एंड पे ले जाकर स्टोर कराता है, बैक एंड पे ले जाता है कि अब मुझे इस इन्फॉर्मेशन जो करना मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आता है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है कि टारगेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम अपने जो फॉर्म को है वो शो कहाँ करना चाहते हैं, डिस्प्ले कहाँ करना चाहते हैं। जैसे कि एक नए पेज के अंदर या फिर उसी पेज के अंदर करंट पेज में कहीं, या फिर पेरेंट फ्रेम के अंदर, कि मतलब किसी और फ्रेम के अंदर हम करना, जैसे मैंने आई फ्रेम बताया था, आई फ्रेम के अंदर एक नया फ्रेम बनाकर करना चाहते हैं। तो इस टाइप से जहाँ पे भी हमको कहीं और टारगेट करना होता है तो उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कुछ हमारे मेन जो है एट्रीब्यूट्स हैं, जो टोटल एट्रीब्यूट्स हैं हमारे एक फॉर्म के, जिनको हम पर्टिकुलरली जब भी यूज़ करना होता है तो एक एक करके यूज़ करते हैं। इनपुट मेन होता है, हर जगह यूज़ होता है। लेबल हर जगह यूज़ होता है। सेलेक्ट मल्टीपल टाइम्स नहीं यूज़ होता, बहुत ही रेयर यूज़ होता है। टेक्स्ट बॉक्स भी कई बार यूज़ होता है, जैसे कि कहीं पे हमको कोई पैराग्राफ लिखना होता है एक उसके अंदर, तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट की बजाय, क्योंकि टेक्स्ट में सिर्फ हम सिंगल लाइन को लिख सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग टेक्स्ट एरिया में हम पूरा एक बहुत बड़ा ब्लॉक मिल जाता है जिसके अंदर हम पूरा पैराग्राफ को लिख सकते हैं। बटन का ही हम भी बहुत बार यूज़ करते हैं ताकि हम बटन बना सकते हैं, सबमिट बटन बना सकते हैं, फॉरगेट बटन बना सकें,
फील्ड सेट को भी यूज़ बहुत बार करते हैं, लेजेंड का यूज़ नहीं करते इतना, डेटा लिस्ट का यूज़ नहीं करते, आउटपुट का यूज़ भी ऑप्शंस का यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हमें ऑप्शंस देने होते हैं, आउटपुट का हम इतना यूज़ नहीं करते। अब ये देखो, ये एक्चुअल में सारी के सारे टाइप्स हैं इनपुट की। अब इनको पर्टिकुलरली याद तो कर नहीं सकते, रट्टा भी नहीं मार सकते, तो अब इनका क्या सिंपल सा फंडा याद करने का, जहाँ पे भी मेरे को भाई बटन बनाना है अपनी वेबसाइट पे, इनपुट बॉक्स में, फॉर्म में, तो मैं बटन डाल दूंगा। जहाँ मैं मेरे को एक चेक बॉक्स डालना है, वहाँ मैं चेक बॉक्स लिख दूंगा तो चेक बॉक्स बन जाएगा। जहाँ मुझे कोई कलर चाहिए, मैं कलर डाल दिया। अगर मुझे कहीं वेबसाइट पे डेट को शो करना है, तो मैं इनपुट टाइप डेट ले लिया। अब डेट टाइम लोकल यूज़ करना है कि भाई मैं अपने लोकल का जो डेट टाइम है उसको यूज़ करना है, तो मैंने ये डाल दिया। अगर अब मुझे कहीं पे पर्टिकुलरली सिर्फ एक ईमेल को इंसर्ट कराना है, ईमेल को, तो मैंने ईमेल डाल दिया। कोई फाइल को इंसर्ट कराना, जैसे हम कई बार करते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे भी क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फाइल्स को और उसको इनपुट कराते हैं, उसके लिए हम इनपुट में फाइल लिखते हैं। अब मुझे कोई चीज़ हिडन करानी है अपने उसमें, कि वो ले तो रहे हैं बट वो हिडन रहे, तो उसके लिए मैं हिडन का यूज़ करता हूँ। कहीं मुझे इमेज लेनी है, मैंने इमेज यूज़ कर लिया, मंथ यूज़ करा। कहीं मुझे कोई नंबर ही लेना है, मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जैसे फ़ोन नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, अब मैं नहीं चाहता इसके अंदर कोई भी ABCD लिख दे। ये भी टेक्स्ट में आ गया, 1 2 3 4, ये भी टेक्स्ट में आ गया। अगर मैं सिंपल टेक्स्ट दे दूंगा तो दोनों आ जाएगा, बट फ़ोन नंबर मेरा पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर फ़ोन नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर आ सकते हैं, वहाँ पे ABCD नहीं आ सकती। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे एक नंबर को दे दिया, जिससे मेरा एक नंबर ही जो है वो स्टोर होगा, कोई और चीज़ शोर नहीं हो सकती। उसके बाद मुझे कहीं पासवर्ड बनाना है, तो मैंने पासवर्ड का यूज़ कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद मैंने रेडियो बटन्स बनाने हैं, रेडियो यूज़ कर दिया। कहीं रेंज करना हो, रीसेट करना हो, सर्च करना हो, सबमिट करना हो, टेल करना हो, टेक्स्ट करना हो, टाइम, कहीं URL लेना हो, कोई वीक लेना हो, ये जितना भी मेरे को इनपुट लेनी है उस टाइप से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जिस टाइप की मुझे नीड तुरंत लगेगी मैं उसको ही यहाँ पे लिख दूंगा, तो उसी का ही टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। तो अब एक टिप है कि इनपुट टाइप वैल्यू जो एट्रीब्यूट है वो टेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट, कि भाई जो इनपुट की डिफ़ॉल्ट टाइप है वो टेक्स्ट ही रहता है, ठीक है। रैंडमली एट्रीब्यूट्स वगैरह ये तो कुछ नहीं, चले तो होगी। अब मैं इसका तुम्हें लिख के दिखाता हूँ कोड की, बेसिकली इसका कोड होता क्या, ठीक है। लेट मी शो यू इट्स कोड नाउ।